जिस परमेश्वर ने बनाना शुरू किया और वो अभी तक बना ही रहा है। इंसान की जिंदगी बिगड़ी हुई है, उस जिंदगी को बना रहा है अच्छी रीति से, और लगातार सेवक सेविका को वो तैयार करते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग परमेश्वर के वचनों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण प्रॉब्लमें बढ़ती चली जा रही हैं और मेहनतें ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको हम कुछ फरमाना चाहेंगे, वो तो बनाता है बल्कि तोड़ता कौन है? इंसान। और इंसान के बीच में शैतान हाजिर हो जाने के कारण बहुत कुछ गड़बड़ियां होती है। आइए देख लेते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 45 अध्याय और 18 वचन हम आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहेंगे। तो आइए देख लेते हैं और आपको हम तंदुरुस्त और मजबूत करने के लिए यह कोशिशें जारी कर रहे हैं। ओके, यशायाह 45 का 18 वचन पढ़ रहा हूं, आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहोवा तो आकाश का सृजनहार है, यानी कि परमेश्वर आकाश का सृजनहार है। आपको अगर पूछा जाए तो आकाश किसने बनाया, तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के अलावा या फिर परमेश्वर के अलावा कोई भी ठिकाना नहीं मिलेगा उसको बनाने का। यहोवा ने आकाश को बनाया, दूसरा और कोई बनाने वाला नहीं है, और आज तक कोई प्रूव कर भी नहीं पाया। अगर वो आकाश को बनाता है तो सब कुछ वो बनाता है, जरूर हम जानते हैं। यहोवा, क्योंकि यहोवा आकाश, यानी कि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। देखो, वही परमेश्वर है। यहां पर कहा गया कि वही परमेश्वर है। इसका मतलब है इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है, इसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। और वहां लिखा, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यह कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मेरे भारत के हो या विदेश के लोगों, भाइयों बहनों, बड़ा ध्यान से आपको सुनना होगा और समझना भी होगा। यहां पर कहा गया कि उसने स्वर्ग को बनाया, धरती को बनाया, आसमान को बनाया, सब कुछ उसने बनाया। धरती को बनाया तो उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बल्कि उसे बसने के लिए बनाया, रचने के लिए बनाया, उपजाऊ बनने के लिए, उपजाऊ रहने के लिए बनाया गया। और यहां पर कहा गया कि मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। तो फिर यहां पर धर्म परिवर्तन का ऑब्जेक्शन उठाने का कोई भी सवाल जवाब नहीं हो सकता। इतना याद रखिए, जो भी मसीहत या फिर ईसाई लोगों के ऊपर जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है वो ना बुनियाद है, उसमें कोई बुनियाद नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई भी असलियत नहीं है। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि वही सब कुछ बनाने वाला है, तो उसका प्रचार करना क्या गुनाह है? आप ही बताइए, क्या गुनाह है या फिर अपराध है? आप ही बताइए ना, क्या करेंगे आप? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या करेंगे आप? यहां पर लिखा कि उसने धरती और आसमान का सृष्टि करता उस वही है और उसी ने बनाया, तो हम किसी और को क्यों ईश्वर करके मानेंगे? आप ही बताइए, आप बताइए ना, किसको मानेंगे हम? आप बताने के लिए कोशिश करें, आप हमें प्रूफ देने के लिए कोशिश करें। धर्म की बात मत करो। अगर धर्म की बात करते हो तो उसका फाउंडेशन होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, उस हो हकदार होना चाहिए। बात करते हो ना, धर्म धर्म धर्म, तोड़ फोड़ वाले, भंगार पार्टी वाले हैं, दूसरे क्या है ना? सही बोल रहा हूं? हाँ, पहला यूहन्ना उसका 2:17 में लिखा, क्या क्या लिखा? बढ़ो बनो। कल क्या रहे? परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, तो फिर क्यों बहानाबाजी कर रहे हैं? पहला यूहन्ना 2:17 वचन, चलो आपके लिए पढ़ रहा हूं।
देखिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहां पर लिखा गया कि संसार और उसकी अभिलाषा सब मिटते चले जाएगा, सब घटता चला जाएगा, बर्बाद होता चला जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वो हमेशा बना रहेगा, सर्वदा टिका रहेगा, सर्वदा कायमी बना रहेगा। बल्कि आप कर क्या रहे हैं? बनकर रहना चाहते हैं या फिर टूट कर रहना चाहते हैं, या बर्बाद होना चाहते हैं, या फिर गड़बड़ियां करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? खुलेआम चेतावनी है उन लोगों को कि परमेश्वर से लोगों को बिछड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर से जुदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर से जुदा कोई कर नहीं सकता, और करवाने वालों को हम पर्दाफाश करते हैं, उनको हम सामने की ओर लाते हैं, चाहे वो कोई भी हो जाए। आज आपको इतना कहना चाहता, कड़वा जरूर सच, कड़वा जो सच है वो आपको गलत लगेगा जरूर, लेकिन आपके लिए दवा का कारण बन जाएगा। संसार और उसकी अभिलाषा मिटती जाती है, सब मिटता चला जाता है। यह धर्म जो है ना, सब सांसारिक है, कोई आत्मिकता नहीं है, और ईश्वर के साथ धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही उसका कोई रिश्ता, और ना ही कोई उसका सगा, और ना ही कोई उसके साथ कॉन्टेक्टिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म जो है किसी ईश्वर के साथ कॉन्टेक्ट वाला नहीं है, ये इंसानों के साथ कॉन्टेक्ट है। ये सब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो आइए, ठीक है। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की तारीफ में बढ़ते चले जाओ। प्रभु आप सबको आगे बढ़ाता चलेगा, और आपको मैं दूसरे वीडियो में और दूसरा संदेश लेकर आ रहा हूं। तब तक ले आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।